जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताएंगे ग्राफीय विधि से हल करना है आपको। इसे 5 नंबर पक्का ही आने वाला है। क्या नंबर? 5 नंबर, 5 मार्क इसे आपको श्योर है जो आपको आने ही आने वाला है। देखिए, जब आपको कहेगा ग्राफीय विधि से हल करने तो कैसे कर सकते हैं। आपको दो को देगा, एक्स प्लस वाई बराबर 7 और क्या पूछेगा 2x-3y बराबर 9। तो आपको इस तरह का दो गो रहेगा क्वेश्चन। इसमें आपको ग्राफ विधि से हल करना है। तो इसको तोड़ने के लिए पहले इसको अलग कीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक इधर हो गया, एक इधर लिखना है, एक इधर लिख दीजिए। कितना है दूसरा दूसरा समीकरण? 2x-3y बराबर 9। ये पहला समीकरण, आई दूसरा, ये पहला समीकरण और ये दूसरा। जब इस प्रकार का आपको देखने का क्वेश्चन मिलेगा तब इसको आपको मानना आना चाहिए। तो मानने के लिए पहला नंबर आपको याद करना है। मानने के लिए आपको लिख देते साइड में। मानने के लिए आपको जब लिख देते हैं, अगर मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपको मन करेगा जहां तक मान सकते हैं। अगर इसमें आंसर नहीं आएगा तो फिर मान सकते हैं 0 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 डॉट डॉट। मतलब ऐसे आपको पहले प्लस में मानना है। अगर प्लस में आंसर नहीं आएगा तब आपको माइनस में मानना है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए पहले अब मान निकालेंगे। तो y इधर ले आइएगा, ये समीकरण देखने को मिलेगा। तो आपको y के इधर ले आना है। तो क्या बचेगा? इस 7 बचेगा। आई प्लस में x है, देखा क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस x। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हो गया। अब मानिए x बराबर हम कितना शुरू में मानेंगे, यहाँ आपको लिख दिए कितना मानेंगे, 0 पहले मानेंगे। तो रखते हैं 0। अब 0 यहाँ पर हम x बराबर मान लिए हैं, तो यहाँ पर 0 होने वाला है। तो 7 में से 0 घटेगा तो y बराबर कितना बचेगा? 7 ना बचेगा। तो आपको ये 7 हो गया। ऐसा ऐसा आपको दो गो मानना है। दो गो मानिएगा काम हो जाएगा, ग्राफ में ज्यादा नहीं मानना है आपको। फिर मानिए x बराबर अपनी क्या मानिए, अब देखिए ए 1 मानते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो x बराबर हम 1 माने तो y बराबर कितना आया? घट गया। यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यानी 7 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 1 घटेगा तो 6 बचेगा। तो 6 हो गया। इतना हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एक पेटी बनाना है। क्या बनाना है? एक पेटी बनाना है, ऐसा जो आपको वहाँ अच्छा लगना चाहिए। यहाँ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको वहाँ एकदम अच्छा से बनाना है। एक पेटी बना देना है और इसमें अच्छा से ऐसे कर देना है। और लाइन खींच दीजिएगा दो गो। यहाँ x ऊपर रहेगा और y नीचे। याद कीजिएगा, x ऊपर और y नीचे, इनमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो शुरू में माने थे क्या, देखिए शुरू में माने थे हम x कितना आया था? 7 आया था। तो 0 माने हैं तो कितना आया? 7 आया। उसके बाद हम 1 माने थे तो कितना आया? 6 आया। 1 माने थे तो कितना आया? 6 आया। इतना आपको समझ आ गया होगा। पहला आपको ग्राफ 1 की तैयारी। अब दूसरा ग्राफ इसमें अब चलते हैं, दूसरा ग्राफ समझते हैं। तो दूसरा ग्राफ बनाने के लिए देखिए, आपको उसी प्रकार आपने जो बनाए हैं समीकरण 1 को, उसी प्रकार समीकरण 2 को मानेंगे। तो देखिए 3y है, इसको इधर ले आइए। तो 3y बराबर कीजिए, ये 9 है तो 9 रह दीजिए। अगर ये प्लस में है 2x, तो इधर आके यानी बराबर के ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में। तो माइनस में 2x। इतना आपको समझ आ गया होगा। लेकिन वो y के मान निकालने के लिए, इसमें 3y है, लेकिन वो y के मान निकालने के लिए बाटा में हमको ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2x अब बाटा में क्या हो जाएगा? 3। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम x बराबर कितना मानेंगे, यहाँ आपको बताए हैं कितना मानेंगे? 0। तो जब पर हम 0 मान लिए तो जब पर हम 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0। तभी 0 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 ना बचेगा। तो 9, ये 9 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा? 9/3। क्या कि 9 आपको 9 अच्छा से लिख देते हैं, 9/3। अब काटिएगा तो 3 तिया 9। तो y बराबर कितना आ गया? 3। एक उतर निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा निकालने के लिए आपको पहला नंबर क्या करना चाहिए, फिर मानना चाहिए। तो x बराबर आपकी कितना मानेंगे? तो x बराबर हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो 1 मानेंगे। जब 0 मानते तो आप क्या मानेंगे? 1। तो जब पर हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2। 2 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2।
अब जब 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7। 7 है जी, आपको 3 से भाग नहीं लगेगा तो इसको हम छोड़ देंगे 1 के। अब रखेंगे क्या, 2 रखेंगे। अब रखेंगे 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 9 में से 4 घट जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन 3 से भाग देंगे तो समलंब में आने वाला है तो इसको भी हटा देंगे। अब रखेंगे क्या 3, अब 3 रखेंगे तो द्वितीय 6 हो जाएगा, द्वितीय 6 तो ये बनेगा द्वितीय 6 और 9 में से 6 घट जाएगा 3 तो हम क्या रखेंगे 3, 1 से बराबर 3 रखें तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आपको समझा देते हैं 9 माइनस 2 गुने 3 और बाटा में क्या 3 तो द्वितीय 6 यानी 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 3 कट गया तो कितना बचेगा 1 तो आपको क्या आ जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 1। अब आपको समझ आ गया होगा, अब आपको बन के तैयारी हो चुका है। अब इसको फिर डिब्बा बनाइए, इसको अलग डिब्बा और इसको अलग डिब्बा, दोनों के अलग अलग डिब्बा। उसके बाद ग्राफ में आपको समझ आएगा, ये डिब्बा हो जाएगा तैयारी। उसके बाद ग्राफ, उसके बाद ये अच्छा से आपको खींचना है, ये खींच लीजिएगा 2 गो। उसके बाद क्या है x और y, आपको एकदम ऊपरे में x रखना है। x का मान शुरू में हम 0 माने थे, क्या माने थे 0 थे, कितना आया था 3 तो x बराबर हम 0 माने थे तो कितना आया था 3। उसके बाद हम x बराबर 3 माने थे तो कितना आया है 1, x बराबर हम 3 माने थे तो कितना आया है 1। अब आपको इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आपको ग्राफ के जरिए समझा देते हैं। अब आपको ग्राफ पारना है तो ग्राफ पारने के लिए आपको सीधा सीधी लाइन रखना है। क्या करना है सीधा सीधा, तनको टेढ़ा आपको नहीं होना चाहिए। आपको जैसे यहाँ पारी पर बता रहे हैं आपको वैसे ही पारना है, वहाँ आपको ग्राफ हो जाएगा इसे पर आपको खींचना है। देखिए कैसे खींच रहे हैं वैसे आपको खींचना है, आपको ग्राफ खींच लेना है। उसके बाद फिर ऐसे खींचना है आपको, ऐसे करके आपको एकदम बराबर खींचना है, तनको आपको उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ग्राफ भी उल्टा सीधा हो सकता है। तो आपको फिर यहाँ से धर के यहाँ से खींच लेना है, खींच लेना है पूरा, आपको जितना अनुसार खींचना है आपको उतना आपको खींच लेना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना आपको खींचा गया। उसके बाद तन मन यार ऊपर करके बढ़ा लेते हैं, क्या करते हैं बढ़ा लेते हैं, क्या कि उस 7 तक था समीकरण 7 तक था तो इसको तनी बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेंगे तो सही रहेगा। इतना हो गया। उसके बाद देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0, इस सब का मान यहाँ पर 0 होता है, कितना होता है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, इतना आपको याद कर लेना है। इतना होने के बाद अब मान लीजिए इसको प्लस में होता है, पहले यहाँ देख लीजिए ये x होगा क्या में प्लस में, ये x कहता है इसको x, इसको y डेंस क्या कहेगा y डेंस, y डेंस। उसके बाद ई हो गया x डेंस, यानी डेंस का मतलब माइनस, डेंस नहीं है ये प्लस में y रहेगा, ये आपको डेंस गलत है। उसके बाद ई y डेंस क्या हो जाएगा माइनस में, ये देखिए ये दोनों, ये प्रथम कहता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो ये रहता है प्लस में, ये प्लस प्लस आपको याद कर लेना है, ये आपको माइनस और प्लस ये भी याद कर लेना है। उसके बाद ये रहेगा माइनस माइनस आपको याद कर लेना है। उसके बाद ये रहेगा प्लस और माइनस ये भी याद कर लेना है। आपको जैसे आपको प्रश्न आएगा उस अनुसार से आपको इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं ग्राफ पर। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 ये 7 तक ले लेते हैं। तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 7 तक जितना मन जितना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर लिख दीजिए यहाँ 1 इस प्लस में है, 2 ये 3 ये 4 5 6 और 7 ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में रहेगा। ये माइनस में 1 ये लिख दीजिए ऐसे ऐसे, माइनस में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो लिख देते हैं माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 और माइनस में 4 तक रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, इतना आपको समझ आ गया होगा।
अब चलिए समीकरण लाते हैं। देखिए समीकरण आपको सामने में है। पहला समीकरण है x प्लस वाई का कितना आया था इतना, 2x माइनस 9y बराबर कितना आया था, 2x माइनस 3y बराबर 9 के इतना आया था, आपको सामने में रख दिए हैं। अब इसको बनाने के लिए देखिए x बराबर कितना है 0, x बराबर देखिए यहाँ आपको अब समझाना पड़ेगा पूरा अच्छा से, तब जाके समझ आएगा। अब बताइए x है 0, ये प्लस में के माइनस में, 0 आपको प्लस में है, तो x का हमको वैल्यू कहाँ है, देखिए x प्लस वाला है तो यहाँ 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रह जाएगा। उसके बाद y बराबर कितना है 7, तो ये x 0 है तो y बराबर कितना जाएगा 7, तो यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ। तो आपको इस 7 पर यहाँ आपको क्या बिंदु लगा देना है, कितना है 0,7, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहले x का मान लिखाता है, पहले क्या का मान लिखाएगा, पहले x का, इतना आपको आना चाहिए, पहले x का तब y का, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए दूसरा हम माने थे, देखिए दूसरा माने थे x बराबर, देखिए x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, यहाँ आ गया। उसके बाद कहते हैं y बराबर 6, यानी पलसे में है तो ऊपर जाएंगे, तो y बराबर 6, तो यहाँ आ गया x बराबर 1 और y बराबर 7, x बराबर 1 और y बराबर 7, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आपकी चिन्ह खींच दीजिए, क्या कीजिए चिन्ह खींचिए, इसको हटा देते हैं और चिन्ह खींच दीजिए। अब चिन्ह खींचने के लिए देखिए अच्छा से आपको चिन्ह खींचना है, ना तो आपको नंबर कट ही जाएगा, क्या होगा नंबर कट ही जाएगा। अब आपको यहाँ धरना है अच्छा से स्केल और अच्छा से खींच देना है। अब खींच दिए, अब इसको आगे भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसको आगे भी बढ़ा पर ली, आपको ऐसे ऐसे कर देना है। ऐसा समीकरण के नाम लिख देना है, कौन समीकरण था, तो समीकरण कौन था देख लीजिए, ये समीकरण था x प्लस वाई बराबर 7, इतना आपको समझ आ गया। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। अब दूसरा समीकरण यह है, दूसरा समीकरण क्या है यह। अब क्या माने थे, देखिए x बराबर 0, x बराबर यहाँ 0 है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो y बराबर 3, तो y बराबर 3 यहाँ है तो यहाँ पर जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3, इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर कितना है, देखिए x बराबर 3 है, x बराबर 3, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ आ गया, ये 3 यहाँ आ गया, तो 3 यहाँ हो गया। उसके बाद क्या है y बराबर 1 है, तो y बराबर 1 ऊपर जाएंगे क्योंकि प्लस में है, तो प्लस में ऊपर उठ जाएंगे, तेजा पर आ गया, आपको समझ आ गया। तो कितना है x बराबर 3 और 1। अब क्या करेंगे मिलाएंगे, अब इसको हटा देंगे, इसको कोई काम नहीं है। अब इसको क्या करेंगे मिलाते हैं, अब मिला देते हैं फिर से काट के, अब इसको फिर से मिला देंगे, अब मिल गया। अब इसको आगे भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसको देखिए आपको अच्छा से मिलाना है और हड़बड़ नहीं करना है। आपको ऐसे लिख के यहाँ लिख के इसको समीकरण लिख देना है, कितना समीकरण वाला था, तो समीकरण आपके नजर में तो होगा, देखिए यह है समीकरण, कितना है 2x माइनस 3y बराबर 9। तब आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है नॉर्मल तरीका से। अगर प्लस में रहेगा तो प्रवृत्ति, और ई प्लस में है, ये भी प्लस में है, ई माइनस में है और ये माइनस में। अगर x माइनस में रहता मान तो आपको इन्हें रख देते हैं, अगर y माइनस में रहते तो इन्हें आ जाते हैं, लेकिन सब प्लस में था इसलिए आपको इन्हें बता दिए हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, देखने के लिए थैंक्स।